हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जय सोमनाथ का स्वागत करता हूं। आज अंकगणित में औसत पर आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 औसत पर आधारित प्रश्न। बहुत दिनों से हमारे मित्र बोल रहे थे कि औसत पर आधारित प्रश्न सर पढ़ा दीजिए, तो औसत पर आधारित प्रश्नों को मैंने सोचा कि चालू कर दिया जाए। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग चाल दूरी और समय चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। हालांकि चाल दूरी के बाद नाव से संबंधित या रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा जाता है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। औसत से आधारित प्रश्नों को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि इसके पहले नंबर सिस्टम को पढ़ लिया जाए, लेकिन नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। मैं इसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। आइए पहले समझते हैं कि औसत कहते किसे हैं। देखिए, औसत क्या होता है। जैसे किसी भी एक समान जो पद होते हैं, कोई भी एक समान पद होता है, उन सभी पदों का योग और उन पदों की संख्याओं के अनुपात को ही औसत कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रथम 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उन 10 संख्याओं से भाग कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। औसत का मतलब होता है सभी सजातीय पदों का योग बटे में उन पदों की संख्या, या ऐसे कर सकते हैं सभी सजातीय पदों का योग और उनके पदों की संख्याओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। जैसे औसत का परिभाषा कुछ लिखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों को जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। बात वही हुआ, यानी उन 2 या 2 से अधिक सजातीय पदों की संख्याओं का योग बटे में पदों की संख्या, उसका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। औसत का सूत्र होता है सभी राशियों का योग बटे में सभी राशियों की संख्या, या ऐसे कह सकते हैं सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2, लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत n, लगातार n तक सम संख्याओं का औसत n+1, n तक की सम संख्याओं का औसत n+2/2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1, 2n+1/6। हम लोग और भी महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे, लेकिन देखिए सूत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है। किसी भी सवाल को थोड़ा सा समय कम लगे, इसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है 1 से लेकर 10 तक। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर, कि मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, औसत का सूत्र लगाएं या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का सूत्र लगाएं। तो इसके माध्यम से करेंगे तो औसत निकालेंगे हम लोग। तो इस सूत्र के माध्यम से यदि करते हैं तो औसत बराबर हो जाएगा सभी पदों के योग, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बटे में पदों की संख्या बटे में 10। ये तो सभी पदों को जोड़ दीजिए और 10 से भाग कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, फिर 5 4 9 और 9 1 10, 10 10 20, फिर 3 2 5, 8 9 17, देखिए 8 9 17 3 20, 8 9 17 3 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 6 7 13, 13 3 16। तो 40 और 6 कितना हो जाएगा, 56। कितना आ जाएगा, 56। ठीक है ना।
हो जाएगा आपका 11 गुणे 10 2 55 होना चाहिए। 6 7 13 2 15 होगा। हाँ 6 7 13 3 2 5 देखिए 3 2 5 5 1 6 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55 55 होगा। 55/10 यानी कितना आ जाएगा 5.5। थोड़ा सा समय तो लग ही रहा है, थोड़ा समय लग ही रहा है, समय टेकअप कर रहा है। लेकिन यदि औसत का सूत्र हम रख रहे हैं n+1/2 तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। जैसे कि लास्ट संख्या कितना दिया है 10 दिया है, तो हम लोग 10 + 1/2 यानी 10 × 11/2 = 5.5। ये सूत्र की कमाल है, बहुत ही आसानी तरीक़ा से हम लोग एकदम सेकेंडों में कर लिए, ठीक है ना। और उस तरह से हम लोग को जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम लोग अगर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े होते तो हम लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। नंबर सिस्टम पढ़ें तो भी हो जाएगा आराम से। 10 तक दिया है तो लगातार n संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है, लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है n+1/2, ठीक है ना। अब 10 दिया है तो 10 गुणे 10 × 11/2 2 5 10 11 5 55। औसत निकालना है ना, तो कुल संख्याओं का योग, तो योग निकल गया। अब बटे में 10 5.5 यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम पढ़े नहीं है, चलिए इसमें बताते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। और सवाल को भी करते चलेंगे, और भी महत्वपूर्ण सूत्र इसमें है, उन सूत्रों को पढ़ा जाएगा। परंतु अब यहाँ से स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना, और इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ा जाए। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में दिया, ठीक है ना। ये सभी पर आधारित जितने भी फार्मूले हैं इन सब पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, साधारण प्रश्नों से हम लोग शुरुआत करेंगे। टाइप फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन में पहला कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाई गई औसत रन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। अब औसत ज्ञात करने की बात रहा, टोटल दे ही दिया है, 11 खिलाड़ियों ने मिलाकर 215 रन बनाए हैं। औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग कितना दिया है, टोटल 11 खिलाड़ियों ने मिलकर 215 रन बनाए। अब पदों की संख्या मतलब 11 खिलाड़ी हैं, 11 से भाग कर दीजिए 21 215 में, 215 में तो 11 बन जाए 11, एक में से गए 0, 105, 11 99, 11 में 110, 11 99, तो 15 में से 9 गया 6, कट गया, पॉइंट 60 हो जाएगा, 11 5 55, फिर 5, फिर 50 हो जाएगा, 11 6 44, फिर क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, फिर 0, फिर 11 5 55, है ना। तो लगभग आप मान सकते हैं क्या, तो 11 5 55 यानी 19.54 दिया है, तो हम लोग इसको 19.56 मान सकते हैं, ठीक है ना। इसका औसत कितना हो जाएगा 19.56। आया बात समझ में ना। 5 या 5 के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या अगर रहती है दशमलव के अगले स्थान तक, तो एक अंक इसमें बढ़ा दिया जाता है। तो इतना भी ले सकते हैं। अगर इतना आंसर नहीं दे रहा है, इतना आंसर नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 19.54 ही रहने देंगे। आया बात समझ में, ठीक है। तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि 90 250 240 204 तथा 16 का औसत क्या होगा। तभी मैंने बताया कि औसत का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या होता है, ठीक है ना। तो कि सबको जोड़ दिया जाए, औसत इक्वल टू 90 प्लस 250 प्लस 240 प्लस उसके बाद 600
90 प्लस 250 प्लस 240 204 और प्लस 616 बटे में 5। 6 4 10, 10 के शून्य हासिल लगल 1 और 1 1 1 4 1 5 5 5 10 10 10 1 हासिल लिया 11, ठीक है ना। अरे 1 4 5 और 5 5 10 और 10 एक हासिल लिया 11 के हासिल लगल 1। 6 और 2 8 8 2 10, नहीं गड़बड़ हो गया। देखिए 1 और 4 5 5 10 10 9 19 एक हासिल लिया 20 के शून्य हासिल लगल 2। उसके बाद 6 और 2 8 8 2 10 10 2 12 अब 12 और 2 14 14 बटा में 5, ठीक है ना। तब कटाएंगे तो कितना कटेगा, 5 दूनी का 10 5 8 40, 5 दूनी का 10 5 8 40, यानी कितना हो जाएगा औसत 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 280, ठीक है। यानी और भी जैसे कि और भी क्वेश्चन ले सकते हैं इस पर। जैसे हम लोग ये कुछ साधारण सब क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि 4 6 12 18 20 15 16 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र क्या होता है, सभी पदों का योग, सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 4 10 12 18 30 20 50 और 16 और 15 कितना हो जाएगा 6 5 11 6 5 11 1 1 2 1 3 31। तो 12 18 30 20 50 और 50 10 60 और 60 31 91। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 16 और 15 31 18 20 18 12 30 30 20 50 और 50 10 60 और 60 30 31 बटा 31 90 हो जाएगा 91 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब भाग कर दीजिए 7 से 91 में, और 63 91 63 91 होता है ना, तो 7 1 में 7 7 1 21 13 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा औसत हो जाएगा। आया बात समझ में, तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि रमन का 5 दिनों का औसत व्यय 130 रुपया है, और यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय क्रमशः 100 रुपया है, 100 रुपया 125 रुपया 85 तथा 61 रुपया है, तो उसका 5वें दिन का व्यय ज्ञात कीजिए। अब क्या किया है कि औसत 5 दिनों का औसत व्यय दे दिया है, 5 दिनों का औसत व्यय दे दिया है। सूत्र क्या होता है, 5 दिनों का औसत बराबर पदों की संख्या, मतलब 5 दिनों का व्यय का योग बटे में 5 दिनों की संख्या, मतलब कितना व्यय हुआ है, 5 व्यय हुआ है, तो 5 पदों की संख्या हो जाएगा। 5 दिनों का औसत व्यय कितना दिया है 130 रुपया। 5 दिनों का व्यय का योग पहला दिया है कितना 100 रुपया, दूसरा 185 160, पाँचवा नहीं मालूम है तो 1 मान लीजिए बटे में 5, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 5 65 650, इधर को जोड़ दीजिए तो इधर जाएगा 5 5 10 10 के शून्य हासिल लगल 1 6 8 14 14 2 16 वहाँ से लिया 17 1 1 2 1 3 और एक वहाँ से लिया 4 और प्लस x, ठीक है ना। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 650 माइनस 470 इक्वल टू x बराबर 0 के 0, 15 में 7 गया 8 और 4 में से 5 में से 4 गया 1, 180 रुपया हो जाएगा।
5वें दिन का व्यय 180 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में AB के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और 100 थे। यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी जो है दे दिया है क्या चीज़, तमिल दिया है, अंग्रेजी दिया है, विज्ञान दिया है, ठीक है ना, सामाजिक ज्ञान दिया है और गणित दिया है। 3, 2, 5, इसमें भी 5 विषय है। 4 नंबर दिया है, 72, 70, 80, 90 और 1 गणित के लिए दिया है। तो कह रहा कि इस सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे, औसत दे दिया पहले से। तो सूत्र क्या है, औसत बराबर सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो औसत दिया है कितना, 80। सभी पदों का योग कितना दिया है, 72, 70, 80, 90 प्लस x बटे में 5। 8 5 40, 400 जोड़ दीजिए इसको, तो 2 का 2 हो जाएगा। 8 9 17, 17 7 24, 24 7 24 7 31, 312 और प्लस x, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 माइनस 312। तो x बराबर 10 में से 2 गया 8 और 9 में से गया 8। 88 नंबर उसके गणित में हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 88 नंबर गणित में हो जाएंगे। ठीक है ना। तो नोट कीजिए।